नमस्कार प्रिय साथियों, डॉक्टर उज्जवल पाटनी भारत के प्रख्यात लेखक और मैनेजमेंट गुरु हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय लेखक के रूप में डॉक्टर उज्जवल पाटनी ने सफल वक्ता, सफल व्यक्ति, जीत या हार, रहो तैयार और जुड़ो जोड़ो जीतो जैसी बेस्ट सेलर किताबें लिखी हैं। ये कृतियां हिंदी व अंग्रेजी के अलावा 10 अन्य भाषाओं में भी प्रकाशित हुई हैं। ये 20 से भी ज्यादा देशों में लोकप्रिय हैं। कमल पत्र और ब्राइट ऑथर अवार्ड विजेता डॉक्टर उज्जवल पाटनी को विश्व प्रतिष्ठित गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त करने का विलक्षण गौरव हासिल है। डॉक्टर उज्जवल पाटनी आहा जिंदगी तथा गृहलक्ष्मी आदि गौरवशाली पत्रिकाओं के साथ भारत के शीर्ष समाचार पत्रों में भी स्तंभ लिखते हैं। अपनी विशिष्ट उपलब्धियों के लिए वे जी टीवी, दूरदर्शन, इंडिया टीवी, सहारा टीवी, ई टीवी आदि राष्ट्रीय चैनलों पर फीचर किए गए हैं। एक लोकप्रिय कॉर्पोरेट ट्रेनर के रूप में विगत 8 वर्षों में 10 लाख से ज्यादा लोग डॉक्टर पाटनी के सेमिनारों में हिस्सा ले चुके हैं, जिनमें भारत, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब आदि देशों के प्रतिभागी शामिल हैं। बीडीएस, एमबीए, एमए, सीसीपी, सीएचआर आदि बहुआयामी डिग्रियां उनके लेक्चरों को ठोस आधार और हर वर्ग के श्रोताओं को प्रभावित करने की अद्वितीय क्षमता देती हैं। क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि तरुण सागर से लेकर डॉक्टर किरण बेदी, पूर्व सीबीआई निदेशक जोगिंदर सिंह, प्रख्यात नृत्यांगना मल्लिका साराभाई आदि हस्तियों ने डॉक्टर पाटनी के क्रांतिकारी विचारों की दिल खोलकर प्रशंसा की है। उनके प्रशंसकों में देश के शीर्ष राजनीतिज्ञ, उद्योगपति और नामचीन कलाकार भी शामिल हैं। डॉक्टर पाटनी को सुनने का निर्णय लेकर आपने एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। अपने मन को तमाम शंकाओं और बाहरी विचारों से मुक्त कीजिए। पूर्ण समर्पण के साथ उनके मौलिक विचारों पर चिंतन कीजिए। उनके शब्दों को सुनने के बाद आप आंदोलित हो उठेंगे और अपने भीतर ऊर्जा का एक नया प्रवाह महसूस करेंगे। आइए सुनते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। इसलिए कि जब भी आप मेरी बात सुन रहे हो, मेरी विशेष आप तक पहुंच जाए। आज मैं एक बहुत ही गहन विषय पर बात करने जा रहा हूं। पिछले कुछ वर्षों से लगातार नेटवर्करों के साथ संवाद करके, इंटरेक्ट करके, नेटवर्क कंपनियों में लगातार भाषण देकर, उनके लिए लगातार ट्रेनिंग प्रोग्राम करके मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के इस बिजनेस को बहुत करीब से जाना और बहुत करीब से समझा। सच कहूं तो देश के इतने अलग अलग हिस्सों में अलग अलग लीडर्स से मेरा मिलना हुआ, अलग अलग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के प्रमोटर्स से मेरा मिलना हुआ, डायरेक्टर से मेरा मिलना हुआ, और तब से लगातार मन में एक सवाल उठ रहा है कि भारत में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के असफल होने की दर इतनी तेज क्यों है? भारत में नेटवर्करों के बिजनेस छोड़ देने की दर इतनी तेज क्यों है? भारत में नेटवर्करों के कंपनी बदल लेने की दर इतनी तेज क्यों है? और जब मैं ये सोच रहा था तो उसी वक्त मुझे मलेशिया और सिंगापुर में हुए अपने सेमिनार्स की याद आ रही थी, जहां पर जिससे भी पूछो कि आने वाले दशक में नेटवर्क मार्केटिंग के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है, सबसे गोल्डन प्लेस कौन सी है, तो हर कोई कहता है इंडिया। और मैं जब पूछता हूं इंडिया क्यों, तो उनका कहना होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के लिए 2 लोगों की जरूरत है, 2 बातों की जरूरत है। एक, बहुत सारे लोग, और दूसरा, बहुत सारे जरूरतमंद लोग। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग पीपल्स का व्यापार है, लोगों का व्यापार है, तो जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग की सफलता होगी। और उसके साथ ही नेटवर्क मार्केटिंग अक्सर उन लोगों के द्वारा अपनाया जाता है जिनके जीवन में जरूरतें होती, और जिनकी जरूरतें उनकी वर्तमान आय से पूरी नहीं हो पा रही, या उन लोगों द्वारा अपनाया जाता है जिनकी वर्तमान आय तो अच्छी है लेकिन उनके सपने बहुत बड़े हैं।
और वो अतिरिक्त आय का जरिया ढूंढ रहे। तो अब मैं सोचता हूं कि भारत में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां इतनी तेजी से असफल क्यों हो रही है, जबकि दुनिया के सारे देश ये मान रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के लिए भारत से अच्छा देश कोई भी नहीं। तो साथियों, मुझे एक ही कारण समझ आता है कि भारत में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां और नेटवर्क मार्केटिंग लीडर दोनों ही नेटवर्क मार्केटिंग के प्रशिक्षण को बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे। यहाँ मैं चूंकि निष्पक्ष बात कर रहा हूं, इसलिए मैं अलग अलग कंपनियों के नाम नहीं ले सकता, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि विश्व स्तर पे जो 5 सबसे तेज बढ़ने वाली कंपनियां हैं, जो 5 सर्वाधिक सफल कंपनियां हैं, जो 5 सर्वाधिक अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाली कंपनियां हैं, उन 5 कंपनियों में प्रशिक्षण का तंत्र बहुत मजबूत है। और मेरे देखने में यह आया है कि जिन जिन कंपनियों में प्रशिक्षण का तंत्र बहुत मजबूत है, जिन जिन कंपनियों में नेटवर्कर्स को तैयार किया जाता है, उन कंपनियों की सफलता की दर भी ज्यादा है और वहां से कंपनी छोड़ देने वाले नेटवर्करों की संख्या भी बहुत कम। तो प्रश्न यह उठता है कि नेटवर्करों को प्रशिक्षण क्यों जरूरी? क्योंकि मैं अधिकांशतः देखता हूं कि नेटवर्कर्स प्रशिक्षण को बहुत लाइटली लेते हैं, बहुत हल्के में लेते हैं। कुछ लोग तो मुझसे यह भी कहते हैं कि सर, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने या एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेने में जितना समय व्यर्थ होता है, उसमें तो नया बिजनेस विकसित किया जा सकता है। तो मुझे वो पुरानी कहावत याद आ जाती है, वो पुरानी कहानी याद आ जाती है, जिसमें कहा जाता है कि यदि आपको 8 घंटे लकड़ी काटना है तो 6 घंटा अपनी कुल्हाड़ी को धार देने में लगा दो। तो साथियों, प्रशिक्षण नेटवर्क मार्केटिंग को धार देने जैसा है। जिस प्रकार एक थोथरी कुल्हाड़ी से आप बहुत तेजी से पेड़ नहीं काट सकते, उसी प्रकार बिना प्रशिक्षण लिए हुए नेटवर्कर्स बहुत ज्यादा समय तक इस बिजनेस में सफलता हासिल नहीं कर सकते। तो साथियों, नेटवर्करों को प्रशिक्षण क्यों जरूरी? आप सोचिए कि यदि आप एक डॉक्टर के पास जा रहे हैं, अपनी तकलीफ लेके जा रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आपका डॉक्टर आपकी बीमारी को समझे और आपको उचित दवा दे। आप ये भी चाहते हैं कि यदि बीच में आप डॉक्टर से कुछ प्रश्न करें, कुछ शंकाएं उठाएं, तो आपका डॉक्टर इतना सक्षम हो कि वो आपकी शंकाओं का जवाब दे सके। यदि आप मकान बना रहे हैं, यदि आपने एक आर्किटेक्ट की सेवाएं ली है, तो आप हमेशा ये चाहते हैं कि आपका आर्किटेक्ट आपको सही सलाह दे। आपका आर्किटेक्ट वास्तुकला का जानकार हो, आपका आर्किटेक्ट थोड़ा बहुत वास्तु के बारे में भी जानता हो, आपका आर्किटेक्ट किचन अच्छे से बना सके, आपका आर्किटेक्ट ड्राइंग रूम के बारे में बात कर सके, टॉयलेट्स के बारे में बात कर सके। आप चाहते हैं कि ऐसा आर्किटेक्ट हो जो आपकी शंकाओं का समाधान कर सके। आप आर्किटेक्ट और डॉक्टर की बात तो छोड़िए, आप अपने घर में एक माली भी लगाते हैं जो आपके छोटे से गार्डन की देखभाल करता है, तो भी आप ये चाहते हैं कि उसको पता रहे कौन से सीजन में कौन से फूल आते हैं। आप चाहते हैं कि उसको पता रहे कौन से सीजन में कौन सा फल आता है। आप चाहते हैं कि उस आने वाले फल या फूल को लगाने की तैयारी वो पहले से कर ले। जब आप कहीं कोई सामान खरीदने जाते हैं, उदाहरण के लिए किसी दुकान में कोई कपड़ा खरीदने जाते हैं, आप कोई वाहन खरीदने जा रहे हैं, आप कोई लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदने जा रहे हैं, तो आप हमेशा ये चाहते हैं कि आपका सेल्समैन खुद के उत्पाद के बारे में अच्छे से जाने। जब आप उससे ये पूछें कि उत्पाद अच्छा क्यों है, तो वो पूरी जानकारी आपको दे सके। जब आप किसी दूसरी कंपनी के उत्पाद के बारे में बात करें, तो उसको उसके बारे में भी मालूम। आप चाहते हैं कि आपका सेल्समैन आपकी शंकाओं का 100% निवारण करे। आप एक बीमा लेने जा रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आपका बीमा एजेंट पॉलिसी के बारे में सब कुछ जानता हो। आप ये चाहते हैं कि आपका बीमा एजेंट आपकी जरूरतों को समझे और आपकी जरूरतों के हिसाब से एक पॉलिसी बताए। तो साथियों, जब एक नेटवर्कर किसी नए आदमी के पास बिजनेस विकसित करने जाता है, किसी नए प्रोस्पेक्ट के पास जाता है, तो वो प्रोस्पेक्ट भी ये चाहता है कि इस नेटवर्कर को अपने बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, इस नेटवर्कर को अपने उत्पाद के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, इस नेटवर्कर को अपनी कंपनी के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, इस नेटवर्कर को नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इस नेटवर्कर को नेटवर्क मार्केटिंग के भविष्य के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आप सोच के देखिए, कौन सा ऐसा व्यवसाय है जिसमें बिना प्रशिक्षण के व्यक्ति उतर जाता है? एक डॉक्टर को 5 साल की डॉक्टरी के बाद भी इंटर्नशिप करनी पड़ती है।
साल भर दूसरे डॉक्टरों के अंडर रहना पड़ता है। एक आर्किटेक्ट को एक प्रोजेक्ट बनाना होता है, एक पीएचडी को 3 साल की थीसिस करनी होती है, एक बीमा एजेंट को बीमा कंपनी से प्रशिक्षण लेना होता है, एक वकील को प्रशिक्षु वकील बन के कार्य करना पड़ता है, और वो आईएएस जिसको आप रात दिन सलाम ठोकते हैं, वो भी जब आईएएस बनता है तो उसको बहुत दिन तक प्रशिक्षु आईएएस बन के रहना पड़ता है। लेकिन हम क्या करते, हम जैसे ही किसी नए व्यक्ति को नेटवर्किंग में लाते हैं, कड़वा सच यह है कि हम सबसे पहली चीज जो उससे पूछते हैं, अपनी लिस्ट बना लो। हम तुरंत उससे उसकी लिस्ट बनाते हैं और उसकी उस लिस्ट पे कॉल करने लग जाते। मेरी जानकारी में 5 या 10% लीडर ऐसे होंगे जो अपने नेटवर्कर्स के साथ 15 दिन या 1 महीना 2 महीना बिताते होंगे, उनको तैयार करते होंगे और उसके बाद मैदान में उतारते होंगे। 90% लोग सीधा नई ज्वाइनिंग होते साथ सबसे पहले उनकी लिस्ट मांगते हैं और लिस्ट पे काम करना शुरू कर देते हैं। खास बात यह है कि जब आप नए लोगों को बिना तैयार किए बाजार में झोंक देते हैं तो वो बाजार की नेगेटिविटी हैंडल नहीं कर पाते। क्यों? नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत नकारात्मकता है। बहुत सारे लोग इसको एक खराब बिजनेस मानते हैं। इसका कारण वो कंपनियां हैं जो बाजार में आई, शॉर्ट टर्म दृष्टि से आई और तेजी से नुकसान खा के बंद हो गई। वो कंपनियां जो बाजार में आई और इन्वेस्टर्स का पैसा लेके चंपत हो गई। वो कंपनियां जिनका कोई आधार नहीं था, लेकिन वो मनी में ही केवल ग्रोथ चला रही थी, मनी का रोटेशन करा रही थी, चिट फंड स्कीम करा रही थी, जरूरत से ज्यादा ब्याज दे रही थी और एक दिन इन्वेस्टर्स को धोखा देके चली गई। इससे बाजार में ढेर सारा अविश्वास पैदा हुआ, बहुत भयंकर नेगेटिविटी पैदा हुई। और दूसरा नेटवर्क मार्केटिंग को नुकसान उन नेटवर्कर्स ने पहुंचाया जो नेटवर्क मार्केटिंग को गंभीरता से नहीं लेते थे। एक टाइम पास की तरह है, 2-4 लोगों ने नहीं कहा, उनका ईगो आहत हो गया और वो व्यापार छोड़ के चले गए। लेकिन साथियों, उनके भीतर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बाद में जाके बोल सकें कि हाँ, मेरी असफलता का जिम्मेदार मैं हूं। उसकी जगह उन्होंने क्या कहा, अरे नेटवर्क मार्केटिंग बेकार चीज, ये फालतू है, ये कोई काम की नहीं है। खुद के ऊपर जिम्मेदारी लेने का साहस होना, खुद की असफलता स्वीकारना, खुद की कायरता स्वीकारना, खुद की हार स्वीकारना, ये एक दुर्लभ तत्व है। तो 100 में से 98 नेटवर्कर्स, 100 नेटवर्कर जो असफल हुए थे उसमें से 98 नेटवर्कर्स ने बाहर जाके ये नहीं कहा कि मैं मेरी वजह से असफल हुआ। या तो उन्होंने प्लान को दोष दिया, या उन्होंने प्रोडक्ट को दोष दिया, या उन्होंने कंपनी को दोष दिया, या उन्होंने मार्केट को दोष दिया, लेकिन ये कहने का साहस नहीं जुटा पाए कि मैंने काम नहीं किया इसलिए असफल हूं। तो कुल मिला के इन नेटवर्कर्स की वजह से और उन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों की वजह से मार्केट में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी। और जब आप बिना तैयार किए एक नेटवर्कर को, एक नए नेटवर्कर को बाजार में झोंक देते हैं तो वो इस नेगेटिविटी को हैंडल नहीं कर पाता। आपने उसको समझाया ही नहीं कि लोग उसको नहीं बोल सकते। आपने उसको मानसिक रूप से तैयार ही नहीं किया, इसलिए जब 4-5 लोग उसको नहीं कह देते हैं तो वो आहत हो जाता, उसका ईगो आहत हो जाता, उसके अंतर मन को चोट पहुंच जाती, वो डिप्रेस हो जाता है। उसको लगता है कि नहीं, ये कैसे हो पाएगा, मैं इसको नहीं कर पाऊंगा। उसका आत्मविश्वास डगमगा जाता है, उसका चेहरा मलिन हो जाता है, उसकी उम्मीदें कमजोर पड़ जाती है और वो धीरे से बिजनेस छोड़ देता है। याद रखिए, जब एक प्रोस्पेक्ट के पास एक नया नेटवर्कर मिलने जाता है तो 2 ही चीजें होती है, या तो नेटवर्कर प्रोस्पेक्ट पे हावी होता है या तो प्रोस्पेक्ट नेटवर्कर पे हावी होता है। और यदि आपका नेटवर्कर, आपका नया नेटवर्कर अभी बिजनेस के लिए तैयार नहीं है, यदि उसने बिजनेस की बारीकियां नहीं समझी है, यदि उसको मालूम नहीं कि लोग किस तरीके के ऑब्जेक्शंस उठाएंगे, यदि उसको मालूम नहीं है कि लोग किस तरीके की आपत्तियां करेंगे, यदि उसको मालूम नहीं है कि लोग कैसे कैसे कमेंट्स करेंगे, यदि उसको मालूम नहीं है कि आम तौर पर लोग क्या प्रश्न करते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपका नेटवर्कर हार जाएगा और नया प्रोस्पेक्ट उसके ऊपर हावी हो जाएगा। और वो हावी हो जाएगा, उस चक्कर में आपका नेटवर्कर आगे काम करने के लायक नहीं रहे, क्योंकि डिप्रेस हो जाएगा। उसे बिजनेस छोटा बिजनेस लगने लग जाएगा, उसे बिजनेस नकारात्मक बिजनेस लगने लग जाएगा, उसे लगेगा कि इस बिजनेस से लोग जुड़ना नहीं चाहते। साथियों, ये कड़वा सच है कि नेटवर्किंग में आज असफलता का प्रतिशत बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसमें एंट्री बहुत सरल है। आज आप एक छोटी सी दुकान लगाते हो,
एक छोटी सी दुकान लगाने में 2-4-5 लाख रुपए का खर्चा हो जाना मामूली बात। आप बिजली के हर महीने 5,000 रुपए चुकाते हो, 1-2 स्टाफ रखते हो, 5-10 हजार चुकाते हो, दिन भर आप वहां बैठे रहते हो, तो आपको लगता है वो बड़ा व्यापार है। आप थोड़ा और बड़ा शोरूम डालते हो तो 1-8 करोड़ 2 करोड़ खर्च हो जाना मामूली बात। इसलिए आप उसको ज्यादा गंभीरता से लें, क्योंकि आपकी उसमें लागत ज्यादा है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग को अमूमन गंभीरता से लोग इसलिए नहीं लेते क्योंकि लागत कम हो जाने की वजह से घूमने फिरने वाले लोग भी इसमें टेम्परेरी प्रवेश कर जाते हैं, जिसको मैं नेटवर्किंग टूरिस्ट कहता हूँ। ये टूरिस्ट आते हैं, अंदर घूमते घामते हैं, बाद में जाके बोलते हैं वो दर्शनीय स्थल अच्छा नहीं था। तो साथियों, नेटवर्किंग में सर्वाधिक असफलता का प्रतिशत इसलिए है क्योंकि लोग इसको गंभीरता से नहीं लेते, और दूसरा कारण यह है कि लीडर उनके अंदर वो गंभीरता भरते नहीं है, उनके साथ उतना समय नहीं देते कि वो इस बिजनेस को सीरियसली जीवन बदलने के माध्यम के रूप में ले सके। तो आज का ये पूरा लेक्चर, जितनी बात मैं आपसे करने जा रहा हूं, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यदि आपकी कंपनी प्रशिक्षण के लिए गंभीर नहीं है, यदि आप प्रशिक्षण के लिए गंभीर नहीं है, तो आप मेरी बात का गांठ बांध लीजिए कि आपको भविष्य में बहुत मुश्किल जाने वाली। जिन लोगों का ग्रुप आज आपको लग रहा है बहुत तगड़ा है, संख्या में बहुत ज्यादा है, कब बिखरेंगे, कब टूटेंगे, कब अलग हो जाएंगे, कब छिटक जाएंगे, आपको पता भी नहीं चले। साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग का आधार है प्रशिक्षण। नेटवर्क मार्केटिंग की रीढ़ की हड्डी है प्रशिक्षण। आप खुद सोचिए, जब कंपनी किसी भी नेटवर्कर के लिए अलग प्रोडक्ट नहीं बनाती, पूरे देश में जितने भी लोग हैं उन सब के लिए एक ही प्रोडक्ट है, एक ही समय पर लॉन्च होता है, उसकी एमआरपी एक होती है, उसका बिजनेस प्लान एक होता है, उस कंपनी की वेबसाइट सबके लिए एक है, रिवार्ड स्कीम सबके लिए एक है। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग बहुत सफल हो जाते हैं और अधिकांश लोग असफल हो जाते हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि उन कुछ लोगों ने इस व्यवसाय को गंभीरता से लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कुछ लोग मानसिक रूप से क्षणिक असफलताओं के लिए तैयार थे, क्योंकि उनकी दृष्टि लॉन्ग टर्म पे थी, दीर्घ दृष्टि थी। तो हमें हमारे लोगों को दीर्घ दृष्टि वाला बनाना होगा, उनके अंदर से टेम्परेरी मानसिकता को निकालना होगा, तो ही नेटवर्क मार्केटिंग एक सम्मानित बिजनेस के रूप में आप कर पाएंगे। अगला प्रश्न यह उठता है कि ये प्रशिक्षण आखिर किसकी जिम्मेदारी है? मैं जब लीडर्स से पूछता हूं तो वो कहते हैं सर ये तो कंपनी की जिम्मेदारी। जब मैं कंपनी वाले से पूछता हूं तो वो कहते हैं भाई लीडर्स का बिजनेस है, लीडर्स कमा रहे हैं, लीडर्स कराएं प्रशिक्षण। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जिम्मेदारी सिर्फ कंपनी की भी नहीं है और ये जिम्मेदारी सिर्फ लीडर की भी नहीं है, ये दोनों की जिम्मेदारी है। क्योंकि जो कंपनियां सिर्फ उत्पाद के दम पे या जुड़ने की फीस के दम पे खड़ी है, वो सब आने वाले समय में असफल हो जाएंगी, क्योंकि उनका कोई आधार नहीं, क्योंकि उनके फाउंडेशन कमजोर है, क्योंकि उनके लोगों को एक बात नहीं सिखाई जा रही, एक सुर नहीं सिखाया जा रहा है, सब अपने अपने सुर में। आप सोचिए, एक क्लास के अंदर यदि 50 बच्चे हैं, 50 अलग अलग बुक से पढ़ें तो आंसर अलग अलग होंगे कि एक समान हो? और फिर उस क्लास का मास्टर क्या जांचेगा अलग अलग आंसरों? इसीलिए सिलेबस में एक बुक होती है, ताकि वो सब एक जैसी बुक पढ़े, एक जैसा उत्तर लिखे। यही काम प्रशिक्षण करता है। आप अपनी सारी टीम को, चाहे वो टीम हैदराबाद में बैठी हो, चाहे वो टीम दिल्ली में बैठी हो, चाहे वो टीम रायपुर में बैठी हो, चाहे वो टीम नागपुर में बैठी हो, चाहे वो टीम अमृतसर में बैठी हो, चाहे वो टीम लद्दाख में बैठी हो, चाहे वो टीम कहीं भी बैठी, लेकिन जब वो सब एक बुक से, एक सिलेबस से या एक प्रशिक्षण तंत्र के दम पे तैयार होते हैं तो पूरे देश में एक जैसी बात करते हैं। जब वो पूरे देश में एक जैसी बात करते हैं तो अफवाहें नहीं फैलती। जब वो पूरे देश में एक जैसी बात करते हैं तो एक ही तरीके से प्लान दिखाते हैं, एक ही तरीके से रिवार्ड सिस्टम के बारे में बताते हैं, एक ही तरीके से अपनी कंपनी को हाईलाइट करते हैं, तो उसके बीच में फर्क पैदा नहीं होता। और वहीं जब आप लोगों को तैयार नहीं करते तो हर आदमी अपने मनचाहे तरीके से अपने रास्ते पे चलता है। तो जब वो अपने रास्ते पे चलता है तो कुछ लोग गलत वादे करते हैं, कुछ लोग ज्यादा वादे करते हैं, कुछ लोग कम वादे करते हैं, कुछ लोग वो भी कह देते हैं जो कंपनी का है ही नहीं, कुछ लोग वो भी नहीं कह पाते जो कंपनी का है। इस चक्कर में पूरे मार्केट में भ्रम फैल जाता है और नेगेटिविटी फैल जाती है। तो साथियों,
यदि कंपनियों को लॉन्ग टर्म जाना है, मैं कंपनीज के मालिक से बात कहना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी यदि आपने खोली है तो इसको पूरी गंभीरता से सिर्फ 5 साल चला लीजिए। यदि आपने 5 साल इसको पूरी गंभीरता और सिद्धांतों से चला लिया तो आप समझ लीजिए कि शुरुआत के प्रेगनेंसी पेन का वक्त निकल गया, और एक बार वो वक्त निकल गया तो फिर वो शिशु बड़ा हो जाएगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, और फिर आप इतनी समृद्धि देखेंगे जिसको आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि शुरुआत के 1000, 2000, 5000, 10,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स तक में ताकत लगती है, लेकिन वो 10,000 से 1 लाख कितनी जल्दी होते हैं उसका आप अंदाज नहीं लगा सकते, और 1 लाख से 10 लाख और तेजी से होते हैं। तो साथियों, कंपनियों को अब सोचना चाहिए कि एक प्रशिक्षण तंत्र विकसित किया जाए, और लीडर्स को भी समझना चाहिए कि वो अपनी कंपनियों से बात करें एक प्रशिक्षण तंत्र के बारे में। अब यदि कंपनी कर रही है या कंपनी नहीं भी कर रही है, दोनों स्थिति में लीडर या अपलाइन की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ये सच कभी कोई झुठला नहीं सकता कि लोग कंपनी से नहीं जुड़ते, लीडर से जुड़ते हैं। कितने लोग जुड़ने के पहले जाके कंपनी का हेड ऑफिस देखते हैं, कितने लोग जुड़ने के पहले जाके कंपनी के चेयरमैन या मैनेजिंग डायरेक्टर से मिलते हैं, शायद 1000 में 1 आदमी, क्योंकि ये लोग आपसे जुड़ रहे हैं। यदि आप एक लीडर हैं, वो आपकी व्यक्तिगत छवि से आकर्षित है, आपकी बातों से आकर्षित है, आपने कुछ मिनट जो उनके साथ बिताए उससे वो प्रभावित है। यदि वो आपको पहले से जानते हैं तो आपकी क्षमताओं से आकर्षित है, लेकिन वो कंपनी से नहीं जुड़ रहे, आपसे जुड़ रहे। उनके भविष्य की जिम्मेदारी आपके भविष्य के साथ जुड़ गई। तो आपको ये जिम्मेदारी लेनी होगी कि यदि कंपनी ट्रेनिंग कर रही है तो आप भी अपनी पूरी एनर्जी जोड़ के 1 और 1 11 बना लें, और यदि कंपनी नहीं कर रही है तो भी आप खुद के संसाधनों से, अपनी टीम के संसाधनों से ट्रेनिंग करें, क्योंकि ये ट्रेनिंग रीढ़ की हड्डी है। लोग पूछते हैं ट्रेनिंग से क्या होता है, मैं कहता हूं ट्रेनिंग से 1 साल की कंपनी 10 साल की होती है। मैं कहता हूं यदि उचित ट्रेनिंग हो, दमदार ट्रेनिंग हो, तो यदि आपके साल में 10,000 में से 2,000 लोग बिजनेस छोड़ते हैं, या 5,000 लोग बिजनेस छोड़ते हैं, या 8,000 लोग बिजनेस छोड़ते हैं, तो संख्या घट के 25% रह जाएगी। ट्रेनिंग से मार्केट में आपके बारे में अफवाह फैलना एकदम कम हो जाएगा। ट्रेनिंग से आपकी कंपनी का एक कल्चर विकसित हो, ट्रेनिंग से अपलाइन और डाउनलाइन के बीच के संबंध मजबूत होंगे, ट्रेनिंग से आपके लोग विकसित हो, ट्रेनिंग से पूरे देश में आपके लोग एक जैसी बात करें। ट्रेनिंग बहुत जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी। कुछ लोग प्रशिक्षण को पैसे की बर्बादी भी मानते। मैं आपसे कहता हूं कि आप थोड़े दिन अपनी कंपनी में विधिवत प्रशिक्षण करके देख लीजिए, नियमित प्रशिक्षण करके देख लीजिए, क्योंकि कई कंपनियां कहती है सर हम तो प्रशिक्षण कर रहे हैं। मैं पूछता हूं साल में कितनी बार कर रहे हैं, कहते हैं सर हम साल में 2 बार बुला लेते हैं। साथियों, साल में 2 बार या 4 बार से कुछ नहीं होता। ट्रेनिंग का एक कैलेंडर होना चाहिए, एक प्लानिंग होनी चाहिए, ठोस प्लानिंग, कौन से विषय लिए जाएंगे, कैसे लिए जाएंगे। और प्रशिक्षण को पैसे की बर्बादी समझने की भूल तो कभी मत करिए, क्योंकि प्रशिक्षण से जब आपके ग्रुप साइज में आश्चर्यजनक वृद्धि होगी तो आप खुद चकित हो जाओगे, आपके लोगों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी तो आप खुद चकित हो जाओगे, आपके लोगों की बोलने की कला में वृद्धि होगी तो आप खुद चकित हो जाओगे। कुछ वर्षों पहले मैंने भारत की एक कंपनी के लिए नागपुर के पास एक रिजॉर्ट में लगातार बहुत सारे संडेज तक प्रभावी बोलने की कला पे दिन भर के वर्कशॉप लिए। हर वर्कशॉप में एक दिन में 50 लोग आते थे, वो देश के अलग अलग कोनों से आते थे और मेरे साथ दिन भर रहते थे। जब मैं मॉर्निंग में उन सबको एक विषय देता था और 1-1 मिनट के लिए कहता था कि अपनी बात रखें, उस वक्त वो कैसे बोल रहे हैं, वो कैसे खड़े हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आवाज का उतार चढ़ाव कैसा है, विराम कैसा है, ऊर्जा कितनी है, ये सब देख के मैं उनकी एक रेटिंग करता, उनकी एक ग्रेडिंग करता, और बाद में पूरे दिन भर प्रशिक्षण करने के बाद अंत में जब मैं पुनः उन लोगों को बोलने के लिए कहता था तो उनके अंदर आश्चर्यजनक परिवर्तन आता था। उनके आत्मविश्वास में, उनके खड़े रहने की शैली में, उनके शब्द संयोजन में, उनके भाषण की ओपनिंग में, उनके भाषण की क्लोजिंग में। आखिर नेटवर्किंग है क्या? नेटवर्किंग बोलने का व्यापार। नेटवर्किंग में उत्पाद बाद में आता है, कम्युनिकेशन स्किल पहले आता है।
तो जब आपके ग्रुप में कम्युनिकेशन स्किल में वृद्धि होती है तो सीधा सीधा वो आपके बिजनेस में नजर आती है। ग्रुप साइज में वृद्धि होती है, सेल्स में वृद्धि होती है। अनुभवी लोगों को जब आप सुनते हैं, अनुभवी लोगों की टेस्टिमनी आप सुनते हैं, चाहे वो आपकी कंपनी के हो चाहे बाहर से हो, जब आप उनको सुनते हैं तो आपको जीवन के बारे में नई दिशा और दिशा मिलती है। हम एक रास्ते पे ढेर सारे गड्ढे हैं तो हम हर गड्ढे में खुद गिर के उसकी साइज देख लें, या हमारे पहले बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने उस सड़क को क्रॉस किया है उनसे पूछ लेंगे भाई ये सड़क कैसी और कहां कहां मेरे को सावधानी रखनी। ज्यादा बुद्धिमानी इसी में कि आप उस क्षेत्र के अनुभवी लोगों की बातें सुन ले और समझ लें, क्योंकि जिन परिस्थितियों से आप आज गुजर रहे हैं उन परिस्थितियों से वो अनेक बार गुजरे हैं और उन्होंने उस परिस्थिति का समाधान निकाला है। उस समाधान को निकालने की प्रक्रिया में भी वो अनेक बार असफल हुए। तो आपके पास बहुत सुनहरा मौका होता है कि आप असफल होने वाले रास्तों को छोड़ के जिस समाधान की प्रक्रिया में सफल हुए आप उस प्रक्रिया अपना लें। तो साथियों, प्रशिक्षण पैसे की बर्बादी नहीं है, प्रशिक्षण ही तो इस बिजनेस का रॉ मटेरियल है। अरे एक स्टील प्लांट चलता है तो उसको लोहा चाहिए, एक पावर प्लांट चलता है तो उसको कोयला या पानी चाहिए। हर धंधे को कोई ना कोई रॉ मटेरियल चाहिए। तो नेटवर्किंग का रॉ मटेरियल ट्रेनिंग है साथियों। तो यदि आपकी रॉ मटेरियल की सप्लाई नहीं होगी तो आपकी फैक्ट्री बंद पड़ जाएगी। कई लोग मुझसे पूछते हैं, पाटनी सर क्या प्रशिक्षण निःशुल्क होना चाहिए? कुछ लोग शिकायत भी करते हैं, सर हमारे लीडर तो प्रशिक्षण का पैसा मांगते हैं, हमारे से टिकट मांगते हैं। मैं पूछता हूं भाई टिकट क्यों नहीं मांगना चाहिए? कल के दिन जो कमाओगे वो पूरा का पूरा तुम्हारे लीडर के पास जाएगा कि तुम्हारे पास भी आएगा? दोनों के पास जाएगा तो दोनों का पैसा लगना चाहिए। कल का दिन तुम्हारे डाउनलाइन तुमसे कहेंगे कि सर हम तो प्रशिक्षण में आएंगे लेकिन टिकट नहीं देंगे, तो फिर सबका पैसा तुम भरोगे क्या? जब भी कोई प्रश्न अपने अपलाइन के बारे में उठाओ उसी वक्त अपने आप से भी पूछो कि कल जब मेरा डाउनलाइन मुझसे यही कहेगा तो मैं क्या करूं? कल जब मेरा डाउनलाइन मुझसे कहेगा कि सर बिजनेस बढ़ाने उस शहर में जा रहा हूं, मेरे को तो सर टीए दे दो, सर मेरी कार के पेट्रोल का पैसा दे दो, सर मेरे को वहां पे होटल का अकोमोडेशन करवा दो, सर हॉल का एक्सपेंस दे दो। क्यों दे दो भाई? जब बिजनेस आपका है, जब आप उस बिजनेस के शेयर होल्डर हैं, तो आप बिना इन्वेस्टमेंट के पूरी जिम्मेदारी अपने अपलाइन पे कैसे डाल दोगे? कल को आपका डाउनलाइन यही करेगा, वो बोलेगा सर मुझे तो बिजनेस बढ़ाना है लेकिन आपके पास शेयर आता है तो पूरा पैसा आप दे दो। ये ऐसा वायरस है कि एक बार कंपनी में लग गया, एक बार नेटवर्कर्स के कल्चर में आ गया तो ये पैसा मांगने की आदत छूटेगी नहीं। इसलिए मैं सबको बहुत स्पष्ट शब्दों में समझाना चाहता हूं कि खाली प्रथम प्रशिक्षण निःशुल्क होना चाहिए, वो भी कंपनी की तरफ से हो तो बहुत अच्छा है। वो प्रथम प्रशिक्षण जिसको हम इंडक्शन प्रोग्राम कह सकते हैं, नए लोगों का स्वागत प्रोग्राम कह सकते हैं, वेलकम प्रोग्राम कह सकते हैं, जिसमें आप कंपनी के बारे में बताते हैं, उत्पादों के बारे में बताते हैं, बिजनेस प्लान के बारे में बताते हैं, वो भर निःशुल्क होना चाहिए। बाकी अपलाइन अपने डाउनलाइन को जब भी कहीं प्रेजेंटेशन देने जाए तो साथ लेके चले जाए, वो निःशुल्क होना चाहिए। या कहीं अपलाइन की परिचय हो या डाउनलाइन का परिचय हो, जहां नई लिस्ट पे काम हो रहा हो तो वहां दोनों मिलके काम कर लें, ये निःशुल्क होना चाहिए। लेकिन यदि कोई ट्रेनिंग सेमिनार आयोजित हो रहा है जिसमें एक हॉल बुक हो रहा है, जिसमें पीए सिस्टम का खर्चा लग रहा है, जिसमें स्पीकर को फीस दी जा रही है, वो कभी निःशुल्क नहीं होना चाहिए। क्यों निःशुल्क होना चाहिए? आपका बिजनेस है, आपका भविष्य है, आपके सपने हैं, कोई दूसरा आपके भविष्य और आपके सपनों के पैसे क्यों भरेगा? तो साथियों, नियमित कार्यक्रमों का एक नियत शुल्क हो, विशेष कार्यक्रम जब भी हो तो उनका व्यय के अनुसार शुल्क होना चाहिए। देश भर में 50 कंपनियां मुझे बुलाती है, साउथ ईस्ट एशिया में इतने देश मुझे बुलाते हैं, और जब भी कोई देश मुझे बुलाता है, जब भी कोई कंपनी मुझे बुलाती है, तो मैं सबसे पहले उनसे कहता हूं कि मैं रेडीमेड प्रोग्राम में विश्वास नहीं करता। तो जब आप डेट बुक करेंगे, मैं प्रश्नों का एक सेट ईमेल के माध्यम से आपके पास भेजूंगा। क्यों भेजूंगा? ताकि मैं आपकी कंपनी को समझ सकूं, क्योंकि आप मुझे फीस दे रहे हैं, आप उम्मीद कर रहे हैं कि मैं आऊंगा तो आपकी कंपनी में कुछ परिवर्तन आएगा, आपके लोगों में कुछ परिवर्तन आएगा, आपकी सफलता बढ़ेगी। तो मेरे ऊपर ही जिम्मेदारी है कि मैं अपनी भूमिका के साथ न्याय करूं। तो हम हर कंपनी को 15-20 क्वेश्चन का एक सेट भेजते हैं। हर लीडर जो भी प्रोग्राम आयोजित करता है उसको 15-20 क्वेश्चंस का एक सेट भेजते हैं।
और उसमें यह प्रश्न जरूर रहता है कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों का टिकट रखा गया है क्या? क्योंकि हम ये मानते हैं कि यदि लीडर अपनी जेब से पूरा पैसा खर्च कर रहा है और कोई टिकट नहीं रख रहा है तो वो प्रशिक्षण कभी गंभीरता से नहीं लिया जाएगा। आप फ्री करके देख लीजिए किसी भी चीज को, आप देखिए वहां पर अटेंडेंस कितनी कम होगी, और आप टिकट रख के देख लीजिए, लोग बोलेंगे जरूर कोई ना कोई खास बात है और अटेंडेंस बढ़ जाएगी। तो साथियों, हर विशेष कार्यक्रम का उसके व्यय के अनुसार शुल्क होना ही चाहिए, और बल्कि मैं तो कहता हूं कि उसके लिए सेल का कोटा भी होना चाहिए। आपकी वीकली मीटिंग, मंथली मीटिंग, ये तो चलिए फिक्स शुल्क रहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप हर महीने यदि मेरे जैसे किसी स्पीकर को बाहर से बुला रहे हैं, 2 महीने में बुला रहे हैं, 3 महीने में बुला रहे हैं, तो आपको निश्चित रूप से भाग लेने वाले को सेल का कोटा देना चाहिए कि आप इतनी सेल करेंगे तो ही आप हिस्सा ले पाएंगे। सेल का कोटा भी हो और भाग लेने का शुल्क भी हो। यदि किसी जगह भाग लेने के शुल्क को लेकर बहुत भारी विवाद है तो आप सेल का कोटा निश्चित कीजिए। कुछ तो दोगे कि फ्री में ही आ गए दुनिया में, फ्री में ही सब चीज पालोगे। ठीक है, टिकट का खर्च वहन नहीं कर सकते, जाओ 10 सेल करके आओ, 20 सेल करके आओ, 25 सेल करके आओ, टारगेट फिक्स कर दीजिए, या तो टिकट या तो सेल। यदि आपकी कंपनी में सक्रिय लोग ज्यादा है, दमदारी ज्यादा है, कंपटीशन की भावना बहुत अच्छी है, लोग स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करते हैं, तो उनके लिए तो टिकट भी रखिए और सेल भी रखिए। क्योंकि जब आदमी भिड़ता है, उस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए सेल करता है, तो बिजनेस में वृद्धि होती है। और प्रोग्राम अटेंड करने के बाद हम जो प्रेरणा उसके अंदर भरते हैं, हम जो आग उसके अंदर भरते हैं, हम जो जुनून उसके अंदर भरते हैं, हम जो पागलपन उसके अंदर भरते हैं, हम जो दीवानगी उसके अंदर भरते हैं, हम जो रास्ते उसको बताते हैं, हम जो टिप्स उसको देते हैं, उससे वो अगले दिन फिर बिजनेस में पूरी ताकत से घुस जाता है। तो डबल बोनस होता। एक, उसने प्रोग्राम अटेंड करने के लिए जम के मेहनत की, और दूसरा, प्रोग्राम अटेंड करने के बाद जो ऊर्जा उसके भीतर पैदा हुई वो फिर से बिजनेस में कन्वर्ट हुई। तो हर ट्रेनिंग प्रोग्राम, यदि आपका ट्रेनर दमदार है, यदि आपको प्रशिक्षक दमदार है, तो कई गुना परिणाम देके जाएगा। इसलिए कोई भी प्रशिक्षण निशुल्क नहीं होना चाहिए। शुरुआती प्रशिक्षण जरूर निशुल्क हो। लेके आया तो कल लेके आया, तो चारों को लेके आया। तो गाड़ी घुस गया, घुस गया, हाँ घुस गया, घुस गया। चलो चलो, फटा गाड़ी चलो, बोतल है वो गाड़ी भरे वाला, एक बोतल आने का बोतल ले जाओ, कल सब लोग बस पी लिया, हम लोग ले लिया तो रखने का तब पानी पिएगा। एक बोतल पानी खा हो, जितना बोतल रहेगा खाली लेके जावे नहीं करेगा, वहाँ लेके जाकर बोतल लेके देखो वहाँ वो खाली है, तो भी बोतल ले लो। पंडित जी देना पड़ेगा, क्या है नाइट चले हमको क्या फायदा होता है?
कौन छुट्टी मार रहा है रे? ए, करना लग रहा है। मुड़ी में आइए, नाइट करने से फायदा क्या हुआ? नाइट करने से फायदा होगा कि फिर नाइट में जाएगा। हाँ, 3 बजे घर आ जाएगा, 3 बजे से मोबाइल चलाएगा, ये फायदा है। और न तो क्या? छुट्टी मारा। हाँ, मैंने छुट्टी मारी, कल तो छुट्टी मारे थे ना दिन में। क्या? फिर नाइट में कहने का रात भर के हाजिर है, 2 घंटा काम करते हैं। कहने का नाइट में जाना। हाँ, नहीं माइटे का कौन बोलता हम कहाँ से जाएगा? आप लोगों में से वो भी पता नहीं। हम लोग तो सोचे गया था नाइट में दिनों में जा रहे हैं। जाएगा ही क्या करेगा? बच्चे का करेगा अभी झूठ झूठ करीत रहा नौकरी वाला ले ले। हाँ, 1,000 रुपया में 1,000 रुपये के 500 रुपया ले लिया। 500 हमारा तो है 500 रुपया का सुनो उसको में सब सही साफ करने वाला सिस्टम नहीं देता था। हाँ, चलो यार गाड़ी आराम पहुंचेगा। धंधे का नीचे है ना उसमें कोई रखेगा तब ना तोरी मोरे कितना ध्यान देना बहुत ध्यान देता स्वेटर लगा ली ठंडा लग रहा का कैट होंगे कैट 5 पानी डालनी है उसमें 5 दादा का तो बात तो ठंडी ना के तो इसमें देखो 5 का चलो एक दो तीन छोटा नहीं ले छोटा साथी ना होगा वहां पे साइड से एक भी नहीं डाल दो फिर उससे लेके भी आना होगा ना तो रूम पे दिक्कत होगा अरे तुम ही पकड़ लोगे तो क्या दिक्कत है लेके आना चाहिए ना कोई दिक्कत है बताओ कोई दिक्कत है अभी सप्लाई क्या मिला मिले तो